क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है ऑक्सीजन, सी में है जलवाष्प, डी में है नाइट्रोजन। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। यानी कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो देखिए जब मनुष्य वायुमंडल से वायु श्वास के रूप में शरीर के अंदर लेता है तो उसमें 78% नाइट्रोजन रहता है, 20% ऑक्सीजन रहता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, 5% 0.5% जलवाष्प रहता है। ठीक, लेकिन जब श्वास को छोड़ता है तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% ही रह जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज घटकर कितना हो जाता है, 16% हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़कर 4% हो जाता है और जलवाष्प का परसेंटेज 6.5% हो जाता है। ठीक, यानी नाइट्रोजन का परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन घट गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। इसी के चलते हम लोग कहते हैं कि जो श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी में है जीवाणु को नष्ट करना, सी में है लौह का उपयोग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो देखिए जब मनुष्य श्वास लेता है तो फेफड़ा में वायु का प्रेशर बढ़ जाता है। वायु का प्रेशर बढ़ने के कारण फेफड़ा के वायु में जो ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन फेफड़ा के नज़दीक वाले पतले पतले ब्लड का जो नस होता है उसमें चला जाता है, जिसे हम लोग ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं। उस ब्लड कैपिलरीज में जो रक्त रहता है उसमें उपस्थित हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कोशिका तक चला जाता है। कोशिका में जैसे ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन पहुंचता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हेमोग्लोबिन अलग हो जाता है। यानी कि जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य शरीर में करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी में है फ्यूमेरिक अम्ल, सी में है लैक्टिक अम्ल, डी में है पायरुविक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरुविक अम्ल। तो देखिए ठीक, श्वसन दो प्रकार के होता है। एक होता है अनॉक्सी श्वसन, दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। जो अनॉक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव में होता है। ठीक, और इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, यानी पूरी तरह से विघटन नहीं हो पाता है। ठीक, और ग्लूकोज के विघटन से यानी आंशिक विघटन से ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और 2 ATP ऊर्जा भी बनता है। इस पूरी प्रोसेस को यानी इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। और जो ऑक्सी श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका पूरी तरह से विघटन हो जाता है, और पूरी तरह से विघटन होने के कारण जो ग्लूकोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 ATP ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए 2 ATP ऊर्जा ऑक्सी श्वसन में बना और 36 ATP ऊर्जा अनॉक्सी श्वसन में बना। ठीक, यानी कि एक ग्लूकोज का पूरी तरह से विघटन होने पर 36 ATP और 2 ATP यानी 38 ATP ऊर्जा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होता है। ऑप्शन ए में है राइबोसोम में, बी में लाइसोसोम में, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी में है हरित लवक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, ठीक, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने ATP अणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 28, सी में है 38, डी में है 48।
ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38। ठीक, तो देखिए अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु का जब विघटन हो रहा था तो उसमें ग्लूकोज पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा बना रहा था। अब यही पायरुविक अम्ल ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी ऊर्जा बना देता है। यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से कितना एटीपी ऊर्जा बना, 2 एटीपी अनॉक्सी श्वसन में और 36 एटीपी ऑक्सी श्वसन में, यानी टोटल कितना हो गया 38 एटीपी ऊर्जा बना एक ग्लूकोज के अणु के विघटन से। ठीक, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में है मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी में है पोन्स, सी में है कार्पस कैलोसम, डी में है अनुमस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखिए जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो मस्तिष्क में सबसे पीछे रहता है, जिसका कार्य है श्वसन की क्रिया को, यानी कि श्वसन का जो दर होता है उसको नियंत्रण करना। ठीक, और हार्ट यानी हृदय का जो गति होता है उसको भी नियंत्रित करता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक,